विशाल, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में क्या एक्सपेक्टेड लाइन पर है जो सीटों का ऐलान किया गया है? क्या कुछ बड़े चेहरे हैं जिनको अप्रत्याशित तौर पर टिकट दिया गया है और कुछ का टिकट काटा गया है? देखिए चंदन, उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर यह है कि वरुण गांधी का पीलीभीत सीट से टिकट काट दिया गया है। वरुण गांधी जो कि लगातार बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, वरुण गांधी को टिकट काटा है। लेकिन दूसरी तरफ वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को एक बार फिर से सुल्तानपुर से टिकट दिया है। यानी बीजेपी ने एक बड़ा संदेश यह दिया है कि बीजेपी में रहकर बीजेपी की नीतियों पर, पार्टी की नीतियों पर जो सवाल खड़े करेंगे उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। एक ये बड़ा संदेश यहां पर बीजेपी ने दिया है, क्योंकि वरुण गांधी लगातार कुछ इस तरह के बयान सरकार की नीतियों के खिलाफ देते रहते। और देखिए, वरुण गांधी का अगर टिकट काटा है तो वहां पर बड़ा चेहरा चुनाव लड़ने के लिए भेजा। जितिन प्रसाद जो कि पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, विधायक बने और फिर उसके बाद इस वक्त योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरा बड़ा नाम अगर आप देखिए, जनरल वीके सिंह, जिन्होंने थोड़ी देर पहले चुनाव लड़ने से इनकार किया था, उनकी जगह अतुल गर्ग को टिकट मिला है। जनरल वीके सिंह का टिकट कटा है। तीसरा बड़ा नाम है मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, 3 बार के सांसद रहे हैं, उनका टिकट काटकर अरुण गोविल को यहां पर बीजेपी ने टिकट दिया है। और साथ ही साथ अगर आप देखिए, बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट कट गया है, मौजूदा सांसद हैं, उनकी जगह ध्रुविजय शाक्य को टिकट दिया है जो कि बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा कानपुर का टिकट भी बीजेपी ने काट दिया है। कानपुर में एक पत्रकार रमेश अवस्थी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और साथ ही आप देखिए, हाथरस का टिकट बीजेपी ने काटा है, लेकिन 2 टिकट यहां पर रिपीट किए हैं। 2014 में 19 में जो चुनाव लड़े थे राघव लखनपाल, हार गए थे, लेकिन उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया है। मुरादाबाद में भी सर्वेश सिंह 2019 का चुनाव हार गए थे, उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया है। बरेली में 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का इस बार टिकट काट दिया गया और छत्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बनाया। लेकिन सबसे बड़ा नाम कह सकते हैं, वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। अब वरुण गांधी आगे क्या करेंगे? क्या निर्दलीय चुनावी मैदान में जाएंगे या घर बैठेंगे, क्योंकि उनकी मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई हैं। जी बिल्कुल। और इन सबके बीच रविंद्र, अगर बात की जाए, बीजेपी की ओर से कई बड़े चेहरे थे जिनको इस बार टिकट नहीं दिया गया। और अगर हम सीटों को गौर से देखें तो जो दूसरी पार्टियों से आए नेता हैं, चाहे सीता सोरेन हो, नवीन जिंदल हो, रंजीत चौटाला हो, तमाम नाम ऐसे हैं जो कि दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को भी दिए गए हैं। तो एक चीज साफ है रविंद्र की विनेबिलिटी देखी जा रही है, दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को भी उन पर भी दांव लगाया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, अभी तक बीजेपी ने जो 5वीं लिस्ट में से 11 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब तक 402 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, पवन सिंह और एक रावत। तो इस तरह से कुल 400 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने अभी तक कर दी है। इसका अर्थ है कि बीजेपी के जो टारगेट है 480 के करीब चुनाव लड़ने का, उसमें अधिकतर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। जहां तक एक बात और है, आप देखिए कि बीजेपी ने कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो नेपथ्य में चले गए थे। चाहे आप देखिए कि उड़ीसा से रुद्र नारायण पाणी, ये नाम एक बड़ा नाम हुआ करता था राज्यसभा में, जब भी बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, तो वहां पर बीजेपी का ये उम्मीदवार के तौर पर उनको लड़ाया गया है। इसी तरह से जैसा कि यूपी से बता रहे हैं अभी विशाल ने बताया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी बड़े चेहरों को उतार रही है। जो जीत सकते थे उनको उतारा गया है, जिनका परफॉर्मेंस खराब था। चाहे बिहार में आप देखिए कि छेदीलाल पासवान जो सासाराम से थे, उनको टिकट का, अश्विनी चौबे एक बड़ा नाम था, उनका टिकट काटा गया। इसी तरह से मुजफ्फरपुर से अजय निषाद थे, उनका टिकट काटा गया। मधुबनी से बक्सर से अश्विनी चौबे, सासाराम छेदी पासवान, कई जगह जो टिकट काटे गए हैं और नए उम्मीदवारों को उतारा गया। साथ ही आप देखिए कि पास में ही, दिल्ली के पास में अगर देखा जाए हरियाणा से, तो बड़े नामों को वहां पर उतारा गया है जातीय इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए। रंजीत चौटाला, जो चौटाला परिवार से ही आते हैं, उनको टिकट दिया गया है। एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको कुरुक्षेत्र से उतारा गया है। कंगना रनौत एक बड़ा चेहरा है, उनको मंडी से उतारा गया। मंडी में आप जानते हैं कि प्रतिभा सिंह जो बगावत कर चुकी है एक तरह से कांग्रेस से, उनको बीजेपी में आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन नहीं आई, तो वहां से कंगना रनौत को उतारा गया है चेहरा। यानी 4 सीटों को वहां घोषणा कर दी है बीजेपी ने। तो जो जीत सकते थे उनका जो परफॉर्मेंस बेहतर था, या फिर इक्वेशन, अब इक्वेशन आप देखिए कि सारण से राजीव प्रताप रूडी को फिर से उतारा गया है, जहां पर रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद की बेटी हैं, वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। इसी तरह से आप विवेक ठाकुर जो भूमिहार कैटेगरी कास्ट से आते हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, सीपी ठाकुर के बेटे हैं, उनको उतारा गया है। तो जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। जो बाहर से आए हुए उनको भी टिकट दिया गया है। जैसे तिरुपति से आज ही वर प्रसाद राव ज्वाइन किए थे बीजेपी, उनको उतारा गया है। इसी तरह से आप सीएम रमेश जो पहले दूसरी पार्टी में थे, बीजेपी में ज्वाइन किए थे, उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। डी पुरंदेश्वरी को लड़ाया जा रहा है आंध्र प्रदेश से, जो 6 सीटें बीजेपी कोटे में थी।
किरण कुमार रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको उतारा गया है। जी। तो कहीं ना कहीं जो पूरी गणित रखी गई है, चेहरा भी हो, जातीय समीकरण भी हो और जीतने की पूरी संभावना। नहीं, लेकिन विपक्ष को यह बोलने का मौका जरूर मिल जाएगा रविंद्र कि भाई कांग्रेस से आए हुए नेताओं को, झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए हुए नेताओं को मौका दे रही है बीजेपी, उसके पास अपने उम्मीदवार नहीं है, एक बड़ा हथियार तो निश्चित तौर पर दूसरे पार्टियों को मिलेगा। देखिए, बीजेपी ने उन सीटों पर भी कई दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों को टिकट दी है जो बीजेपी पिछली बार हार गई थी। ये भी देखने वाली बात है। जो या फिर एक परसेप्शन भी बनाने की बात है। अब झारखंड में बीजेपी की लड़ाई अगर है किसी से तो जेएमएम मेन है, जेएमएम के गठबंधन से। ऐसे में अगर सीता सोरेन ज्वाइन कर रही है और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन की बहू हैं, दुर्गा सोरेन जो स्वर्गीय हैं, उनकी पत्नी रही है, ज्वाइन की है, तो इसलिए उतारा गया है। तो बात वही है कि जो जीत सकता है, जो जातीय समीकरण पर फीट बैठता है, जो परसेप्शन वाइज हो, जो दूसरी पार्टियों का बड़ा चेहरा रहा है, जो अपने साथ कुछ वोट लेकर आए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ साथ, उन सभी को टिकट दिया गया। हाँ, इसमें जो बीजेपी का कैडर है हो सकता है कि थोड़ा बहुत नाराजगी जरूर दिखाए या आता हो, लेकिन जब चुनाव आता है, अभी समय है, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं माइक्रो मैनेजमेंट करके उनको मना लेती है। जी विशाल, अगर बात की जाए वरुण गांधी की तो यह कहना गलत होगा कि बीजेपी ने उनका टिकट काटा है। यह कहना ज्यादा सही होगा कि वरुण गांधी ने खुद अपना टिकट काटा है। पिछले कुछ समय से लगातार वो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, हर मुद्दे पर विपक्ष की तरह बर्ताव कर रहे थे, तो उनको तो टिकट मिलना चमत्कार होता, उनका टिकट कट तो उन्होंने खुद ही काटा है। देखिए चंदन, वरुण गांधी का अहंकार उनको यहां पर ले डूबा है, ये एक लाइन में कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनकी बयानबाजी थी, जिस तरह से उनके बयान आ रहे थे, उससे आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने अपना टिकट खुद काटा है। एक तरह से बीजेपी ने उनका टिकट तो काटा ही काटा, लेकिन वरुण गांधी लगातार ऐसे बयान दे रहे थे, ऐसी बयानबाजी कर रहे थे बीजेपी की नीतियों को लेकर, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी कई बार कई मौकों पर असहज हो रही थी और इसीलिए पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। देखिए, बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा, लेकिन उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर लोकसभा सीट से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। यानी एक साफ संदेश बीजेपी ने यह दिया है कि अगर पार्टी की नीतियों के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। यह सीधा संदेश वरुण गांधी का टिकट काटकर यहां पर दिया गया है। ठीक है।